अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप सबका? और कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है मज़े में। मौसम भी आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, सर्दियाँ तो आ गई हैं, पर इतनी जो सर्दी होती है ना तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। पर जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी पसंद नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सर्दी में सर्दी भी ज़्यादा लगती है और जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। और आजकल तो मौसम जो है तो काफ़ी अच्छा हो गया है, इतनी सर्दी को तो हर कोई एंजॉय करता है। और अभी शाम का टाइम में थोड़ा-सा तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे आदत है मैं शाम के टाइम पर थोड़ा-सा तैयार हो जाती हूँ। और अभी आपको मैं दिखा रही थी जो मैं काजल लगाती हूँ, तो ये काजल ना जब मैं छोटी थी तब से ही मैं लगाती थी। मेरी जो फूफा होती थी ना तो वो मुझे लगाती थी। तो ये बिल्कुल देसी वाला काजल है और ये मक्खन से बनाया जाता है। आजकल तो ऐसा जो काजल है तो वो मिलता भी नहीं, काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं काफ़ी टाइम से ढूँढ रही थी कि मुझे इस तरह का काजल मिल जाए, पर मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, तो पता नहीं उन्होंने किसी पंसार स्टोर से या किसी जनरल स्टोर से मुझे मँगवा कर दिया था। तो मुझे मिल रहा था। अगर आप में से कोई भी इस तरह का काजल लगाता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी दिन का टाइम है, मैं बर्तन वॉश कर रही थी यहाँ पर, जब ये आप क्लिप देख रहे हैं, तो मैं कप वॉश कर रही थी। और मेरे हस्बैंड जो है तो वो नए कप लेकर आए थे। मेरे कप जो थे तो वो घर में यूज़ करने वाले काफ़ी सारे टूट गए थे, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बर्तन, ग्लासेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा टूट जाती हैं। तो मैं वो कप वॉश कर रही थी और आपको दिखा रही थी कि इनका प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और हमारे यहाँ ये होता है, जब भी कोई नया बर्तन आता है तो हम उसको वॉश करते हैं। और वॉश करने के बाद जो भी नया बर्तन होता है ना तो हम उसके ऊपर कलमा पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है, आप भी ऐसा करते हैं, नए बर्तन को वॉश करने के बाद उसके ऊपर कलमा पढ़ लेते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं फ़िश जो है तो वो वॉश कर रही थी। सुबह के टाइम पर मेरे हस्बैंड जो है तो वो फ़िश लेकर आए थे। और आज के माशाल्लाह से इतने सारे मिलाद होते हैं ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और दोपहर के टाइम पर हमारे यहाँ एक मिलाद था हमारे पड़ोस में, तो मैं वहाँ चली गई थी। और उसके बाद जब मैं आई तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने उनके लिए जल्दी-जल्दी से थोड़ा-सा खाना बना लिया था। और खाना बनाने के बाद जो मेरे पास काम होते हैं रखे हुए पेंडिंग में, तो वो मैं कर लेती हूँ, जो भी कुछ काम रह जाते हैं। तो ये फ़िश जो है तो ये सुबह के टाइम पर मैंने फ्रीज़र में रख ली थी और बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। तो मैंने इसको निकाला और इसके ऊपर मैंने गर्म पानी चला लिया था। और उसके बाद मैं इसको वॉश कर रही थी अच्छी तरह से। और मैं जब भी फ़िश को वॉश करती हूँ ना तो उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा नमक लगा लेती हूँ। नमक लगाकर मैं उसको फिर से फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से एक ट्रे में रखकर उसको मैं फिर से फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब वो फ्रीज़ हो जाती है तो उसको मैं एक बाउल में ना तो डालकर और उसको रख देती हूँ। और उसके बाद किचन की भी सफाई हो गई थी। और बच्चों के लिए मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, एक अंडा बनाया था और उसके साथ-साथ पराठा बनाया था। और पड़ोस से ना बिरयानी आई थी तो वो भी थी। तो बस बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने उनको कहा कि आप लोग अपने रूम में बैठकर नीचे कारपेट पर ही खाना खा लें, क्योंकि उसके बाद उनके सर आ जाते हैं ट्यूशन वाले। तो ये वाला जो साग आप देख रहे हैं ना, तो ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। वो साग और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो सारी जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बनाती कुकिंग, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती हैं। जो भी चीज़ बनाती है ना, उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है। और ये दूसरे दिन की क्लिप पे हमने देग बनवाई थी बिरयानी की। और हमने इस साल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलाद नहीं किया था, तो हमने देग बनवाई थी बिरयानी की। और बिरयानी हमने पड़ोस में और रिश्तेदारों में भेज दी थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और मेरा दिल भी कह रहा था कि हम मिलाद करें, पर मिलाद हमने नहीं किया था, क्योंकि अभी मेरी बेबी काफ़ी छोटी है, तो काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है और मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकती। तो बस यही रीज़न था। और ये मेहंदी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप मेहंदी कौन-सी लगाती हैं आपके हाथों पर? कलर उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं दिखा रही थी कि ये मैं कोमल जो मेहंदी का कोन है, ये वाली मेहंदी लगाती हूँ, कोमल रेड मेहंदी। तो इससे ना कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है।
और ये जो गोलगप्पे आप देख रहे हैं ना, तो ये पानी पूरी, ये मेरा बेटा लेकर आया था। मेरे हस्बैंड को ना इस तरह की बाहर की चीज़ें पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी बेटी को गोलगप्पे जो है ना, पानी पूरी, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मेरा बेटा लेकर आया था हमारे लिए। तो वैसे हम रोज़ तो ऐसी चीज़ें डेली नहीं खाते रेगुलरली, और कभी-कभी इस तरह की चीज़ें ना खाना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पर मेरे हस्बैंड को ना इतनी बिल्कुल भी चीज़ें बाहर की अच्छी नहीं है। और ये मेरा बेटा जो लेकर आया था, तो ये 2 प्लेट्स थी, मतलब 30 रुपीज़ की 1 प्लेट होती है, तो हमने 2 प्लेट्स मँगवाई थी 60 रुपीज़ की। और ये इतने छोटे-छोटे से थे जब हम छोटे थे, जब मैं बिल्कुल छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो उस टाइम पर जो भी ये पानी पूरी मिलते थे, तो ये काफ़ी बड़े-बड़े होते थे। तो आजकल तो हर साइज़ का, जैसे केक वग़ैरह होते हैं, मैं देखती हूँ बिस्किट वग़ैरह, उनका साइज़ छोटा हो गया है, तो उनका पानी पूरी का, गोलगप्पों का, इनका भी साइज़ छोटा हो गया है। और उसके बाद शाम के टाइम पर मैं ये फ्रूट चाट बना रही थी, क्योंकि कल मुझे मेरी अम्मी के घर जाना है, और मैं अपनी अम्मी के घर काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ। मतलब मुझे शायद 6 या 7th मंथ हो गए होंगे। मैं लॉकडाउन से, मतलब लॉकडाउन के टाइम पर गई, जब लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम गई थी। रमज़ान था शायद उस टाइम, तो मैं गई थी। और उसके बाद मेरी बेबी हुई, मेरी डिलीवरी हुई, तो मैं काफ़ी टाइम से गई ही नहीं हूँ। तो मैं कल अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं जितने दिन अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, तो ये फ्रूट्स यहाँ पर रह जाएँगे। मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं, उनको आदत ही नहीं है कि वो खुद ही कुछ चीज़ उठाकर खा लें। अगर मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, या फ्रूट्स वगैरह कटिंग करके उनको देती हूँ काट कर खाने के लिए, तो वो खा लेते हैं, पर उनको बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो चीज़ फ्रिज में से निकाल कर खाएँ। और यहाँ पर मुझे एक बात आ गई थी फ्रूट चाट बनाते वक़्त। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक सिस्टर है, काफ़ी अच्छी, वो भी व्लॉग्स बनाती है, उनका नाम है शगुफ्ता, और उनके चैनल का नाम है लाइफ ऑफ शगुफ्ता। तो उनको मेरी ये चूड़ियाँ पसंद आई थी, उन्होंने कहा था कि आपके बैंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, इनका डिज़ाइन शेयर कीजिएगा, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सिंपल से ही बैंगल्स हैं, और मैं पहन कर रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं सिंपल से, और मुझे इतना तंग भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए पहन कर रखती हूँ। तो ये मुझे याद आ गई थी उस टाइम बाद, तो मैं आपके साथ वो शेयर अगर मेरी सिस्टर जो है वो आप देख रही हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस इसके बाद मैं फ्रूट चाट बना ली थी। और आज के ब्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कुछ टिप्स सर्दियों की, जो मैं यूज़ करती हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। सर्दियों में मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कहवा बनाती हूँ। उसको बनाना काफ़ी आसान है, और कहवा तो शायद हर घर में बनता है या हर कोई बनाता है। पर मैं इस तरह से बनाती हूँ, मैं इस कहवा जो है बना होता है, तो इसको इसके लिए मैं लेती हूँ दालचीनी। आपको शायद ये काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, पर ये इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं सबके लिए बना रही थी, अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो मैंने इतनी ली थी। और उसके साथ मैंने लिया ये स्टार फ्लावर, बादियान का जो फूल होता है, ये बिरयानी में भी यूज़ होता है। तो इसके लिए मैंने पानी लिया था, 2 ग्लास जितना मैंने पानी लिया था। और जो मेरे पास दालचीनी थी ना, तो ये इसको मैंने थोड़ा-सा क्रश कर लिया, कूट लिया था दस्ते में। और उसके बाद मैंने ये जो दालचीनी है, तो ये मैंने पानी में डाल दी थी। और जो ये स्टार फ्लावर है, ये जो बादियान है, तो इसकी पत्तियाँ होती हैं ना, ये स्टार की तरह बना हुआ होता है, तो इसकी मैंने सिर्फ़ 2 पत्तियाँ तोड़कर और इसमें डाली थी। क्योंकि इसका जो तासीर है ना, इसकी जो असर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा इसमें नहीं डालना चाहिए। और उसके साथ मैंने ये चाय की पत्ती लिए, जब इसको एक उबाल आ जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें ये थोड़ी-सी पत्ती ऐड कर लूँगी। और चाय की पत्ती जो है ना, ये बिल्कुल हमें थोड़ी-सी इसमें ऐड करनी है। और इसको मैंने 10-12 मिनट तक पकाया था। और ये जो कहवा है, तो ये बड़े भी पी सकते हैं और बच्चे भी पी सकते हैं। पर अगर आप बड़ों को दें, या मेरे हस्बैंड जब मैं पीते हैं, तो वो हाफ़ कप पी लेते हैं। पर बच्चों को अगर मैं देती हूँ, तो उनको मैं 4 टू 5 टीस्पून देती हूँ। और बच्चे मेरे कहवा बिल्कुल भी नहीं पीते, मैं उनको ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। तो बच्चों को पिलाने का तरीका ये है कि मैं उनको थोड़ी-सी इसमें हनी डाल देती हूँ, तो मीठा हो जाता है। और जब कहवा मीठा हो जाता है, तो बच्चे आराम से पी लेते हैं। पर मैं अपने में तो इतनी हनी यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद भी इतना नहीं है कि मीठा करके पीऊँ, तो मैं अपना इसी तरह से पी लेती हूँ। पर बच्चों को अगर मैं पिलाती हूँ, या बच्चों को अगर मुझे पिलाना होता है, तो मैं उसमें थोड़ी-सी हनी ऐड कर लेती हूँ। तो उससे मीठा हो जाता है, और बच्चे आराम से खुशी से पी लेते हैं।
और अगर आपको इस टाइम में जो ये कहवा है इसका कलर काफ़ी डार्क लग रहा हो, तो ये इसका कलर काफ़ी डार्क नहीं था। और रात का टाइम था शायद, इसलिए इसका कलर बिल्कुल काला लग रहा है, पर इतना इसका कलर काला नहीं था। जब हम छोटे होते थे तो हमारी दादी जो थी ना, तो वो हमारे लिए कहवा बनाती थी ऐसा ही। तो इतना हम ज़िद करते थे, बिल्कुल भी नहीं पीते थे और लेट जाते थे। तो मेरी जो फूफो थी ना छोटी वाली, तो वो हमें लेटा कर ही ना इस तरह से पिलाती थी। तो मुझे कभी-कभी वो बात याद आती है कि मेरी जो फूफो थी ना, और वो मेरी फूफो हमें लेटा कर इस तरह से दवाई पिलाती थी जब हम बीमार होते थे, और कहवा बनाती थी। तो बच्चे तो इस तरह की चीज़ों पर ज़िद करते हैं ना, तो हम कहवा भी नहीं पीते थे और दवाई भी नहीं पीते थे, तो हमें लिटा-कर ही पिलाती थी। अभी मैं एक लिप बाम बना रही हूँ, जो सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैंने इसके लिए जॉनसन्स की ये पेट्रोलियम जेली ली है। अगर आप भी बनाना चाहें या बनाएँ तो आप कोई भी पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं, वैसलीन की ले सकते हैं या कोई भी। और मेरे पास ये जो जॉनसन्स की थी, तो मैं वही ले रही हूँ। और मैंने इतनी सी ये पेट्रोलियम जेली ली थी, और इसको मैंने छोटे से बॉल में डाल दिया था, और इसको मैं इसी तरह से मेल्ट करूँगी जिस तरह से हम ना चॉकलेट मेल्ट करते हैं ना केक के लिए। तो इसी तरह से मैं इसको, जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को डबल बॉयलर में बॉयल करते हैं, तो इसी तरह से इसको मैं कर लूँगी, तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप किसी इस पानी को गर्म बर्तन में निकाल सकते हैं, किसी अलग से किसी और बर्तन में निकाल सकते हैं, और उसमें छोटा सा बाउल, कोई भी आप शीशे का बाउल ले लें या कोई प्याली ले लें, तो उसमें आप ये पेट्रोलियम जेली डाल सकते हैं। इस तरह से आपकी आसानी से हो जाए, क्योंकि मुझे इस तरह से काफ़ी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। और लिपस्टिक का शेड जो मैंने लिया है, तो मैंने ये पीच कलर का लिया है, और लिपस्टिक मुझे पीच कलर की शुरू से ही पसंद है, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ी सी पीच कलर की लिपस्टिक डाल दूँगी। और उसको बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और उसको मैंने ठंडा कर लिया था। ये उस लिप बाम की फाइनल लुक थी। आप अगर बनाएँ तो उसको किसी भी जार में या किसी भी चीज़ में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो है ना, तो काफ़ी काम में आ जाती हैं। और मैं इसको अपने बेड के साइड टेबल पर रख देती हूँ, अपने साइड वाली ड्रॉअर में। तो रात के टाइम पर मैं इसको लगा लेती हूँ। तो इसको आप अपनी चिक्स पर भी लगा सकते हैं, अपनी आइज़ पर भी लगा सकते हैं थोड़ा-सा, और लिप्स पर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं मटर छील रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो काफ़ी दिन पहले मटर लेकर आए थे। इसको 4-5 दिन हो गए थे। तो मैंने 2-3 बार कुछ चीज़ बनाई थी, तो मैंने उसमें थोड़े से निकाल कर डाल दिए थे। पर मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इनको अच्छी तरह से छील कर सारे एक बाउल में डाल कर रखूँ। तो मैंने थोड़ा-सा टाइम निकाल लिया था, पर जिस टाइम मैं ये मटर छील रही थी ना, तो उस टाइम भी मेरी बेबी जो छोटी वाली है, तो वो जाग गई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो बस फिर मैं चली गई थी रूम में, और मैं फिर दोबारा से आ गई थी, और फिर मैंने अपना काम पूरा कर लिया। सारे जो मटर थे, तो मैंने छील लिए थे। और इस तरह से छोटे-छोटे काम करने से काफ़ी हमारा टाइम भी बच जाता है, और सर्दियाँ हैं आजकल, तो इस तरह के काम करने से, या अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने से, या मटर वगैरह छील लेने से, फिर खाना बनाने में आसानी रहती है, इतना टाइम नहीं लगता। और उसके बाद मैं बना रही थी सूप। और ये जो सूप है, तो ये इस सर्दियों का मेरा पहला ही सूप है। और मैं चिकन सूप या कॉर्नफ्लोर सूप हमेशा बनाती रहती हूँ सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड जब रात को आते हैं, तो सबसे पहले वो ये सूप ही पीते हैं। तो सर्दियों में तो हर घर में ही सूप बनता है। इसमें मैंने यूज़ किए थे थोड़ी ही चीज़ें। इसमें मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था चिकन मेरे पास, तो वो मैंने यूज़ कर लिया था। और ये जो चिकन है, तो मेरे पास लेफ्ट ओवर चिकन था, जो मैंने ग्रेट करके और मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। और उसके साथ-साथ मैंने थोड़े से मटर लिए थे और गाजर ली थी, उनको मैंने पानी में डालकर
थोड़ी देर तक पकाया था, जितनी देर में ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं ये सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद मैंने इसमें डाली थी थोड़ी-सी काली मिर्च, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक डाला था, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा डाला था चिकन पाउडर। और चिकन पाउडर ऑप्शनल, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहें तो भले आप यूज़ ना करें। और इस तरह से थोड़े ही इंग्रेडिएंट्स में और काफ़ी जल्दी ना ये जल्दी से अच्छा सा सूप बन जाता है। 2-3 बार तो मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे, पर आज मैंने सोचा कि मैं बना लूँ, क्योंकि इस बार जब मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी, तो मैं सारी चीज़ें लेकर आई थी सूप बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाल लिया था। कॉर्नफ्लोर जो था तो वो मैंने 3 टीस्पून जितना लिया था, और उसको मैंने एक कप में डाल दिया था, और उसमें पानी डालकर उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद जब ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया था, थोड़ा-सा थिक हो गया था, इसको मैंने इतना ज़्यादा थिक नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। फिर उसका जो टेस्ट है ना, अगर ये सूप काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अजीब-सा हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें विनेगर डाल दिया था 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून जितना ही मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया था, और थोड़ा-सा मैंने इसमें रेड सॉस भी डाल दी थी इसमें। काफ़ी ज़्यादा लोग तो लास्ट में ही डालते हैं जब वो बाउल में डाल देते हैं, पर मैं इसको कुक करते वक़्त इसमें डाल देती हूँ। और ये जो सूप है तो काफ़ी जल्दी बन जाता है। शायद आपको लग रहा होगा कि इसका प्रोसेस काफ़ी बड़ा है, पर ये काफ़ी जल्दी बन जाता है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और 1 घंटा मैंने फेंट कर रखा हुआ था पहले से ही बीट करके, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था, और उसके बाद इस अंडे को थोड़ी-सी देर तक पकाना होता है। अगर हम जल्दी इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको इतना नहीं बनाएँगे, तो इसमें सूप में से फिर अंडे की स्मेल आती है। तो उसको मैंने 2-3 मिनट फिर भी पका लिया था, और सूप मेरा रेडी हो गया था। सूप पीने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और अच्छा बन गया था। और सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो जल्दी बन जाती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सर्दियों में इन्हीं चीज़ों का मज़ा आता है, जो सूप होता है, कॉफ़ी होती है, चाय होती है, या फिर कहवा होता है, तो इस तरह की चीज़ें तो बनती ही रहती है। और मेरे घर में तो मैं रेगुलरली बनाती ही रहती हूँ, और हम लोग पीते हैं। और उसके बाद जहाँ पर मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी हुई थी, जो शरारत कर रही थी, और मैंने सोचा था कि मुझे, एक मेरी फ्रेंड ने उन्होंने कमेंट किए थे कि आप मुनाज़ा को दिखाया करें अपनी वीडियोस में, तो मैंने सोचा था कि उसकी वीडियो क्लिप बना लूँगी आज, पर वो इतनी शरारती है, जब भी मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे मोबाइल ले लेती है। तो इस टाइम पे मुझे तंग कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको ये मेरी बिरयानी। ये मैंने अपनी जो हमने देग बनवाई थी तो उसकी ही बिरयानी थी, जो मैंने निकाली थी थोड़ी-सी अपने लिए और गरम कर ली थी, और उसके साथ-साथ मैंने थोड़े से खीरे काट लिए थे, और उसके साथ-साथ मैंने थोड़ी-सी गाजर काट, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए रायता भी बना कर रखा था, पर मैं बिल्कुल भी भूल गई। जब हम सब ने खाना खा लिया था, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, मेरे बच्चों ने, तो वो रायता मुझे फिर लास्ट में याद आया था कि मैंने रायता बनाकर भी फ्रिज में रखा हुआ था। और उसके साथ-साथ जहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कि मेरी बेटी जब मेरे साथ खड़ी हुई थी, तो उसके हाथ में ये बूट थे, जो उसकी डॉल के थे शूज़। तो वो क्या करती है कि अपनी डॉल्स की पौनी वगैरह जो ये शूज़ होते हैं ना, तो उतार देती है। तो बच्चों के तो ये काम होते हैं। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।